नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस वक्त हमारे साथ एक्टर तुषार कपूर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है तुषार, और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी किताब जल्द ही बाजार में आने वाली है जो आपने लिखी है। उस किताब के बारे में जानें, क्या कुछ लिखा है और कहाँ से इस सफर की शुरुआत हुई। आपका स्वागत और किताब के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच संजय जी। ये किताब जिसका नाम है बैचलर डैड, ये कहानी तब शुरू होती है अराउंड 2012-13, जब मैं मिड थर्टीज में आ गया था। और तब सोचने लगा था कि मुझे बच्चों से लगाव तो है, लेकिन मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। तो क्या प्लान किया मैंने अपनी फैमिली लाइफ के लिए। तो उसके बाद ये किताब वहां से जाकर जब तक मेरी मुलाकात प्रकाश झा से होती है, मतलब तिरुपति की एक ट्रिप में, जहाँ मतलब मुझे उन्होंने एक अलग आइडिया दिया, और फिर वहां से लेकर लक्ष्य का घर पर आना, और फिर आज तक जबकि लॉकडाउन में हम सब होम स्कूलिंग और वर्क फ्रॉम होम से जूझ रहे हैं। तो ये करीबन I would say 10 साल का का टाइम स्पैन है इस किताब में, जो मेरी निजी जिंदगी से ताल्लुक रखता है। ओके, तो प्रकाश झा साहब ने आपको वहां सजेस्ट करना शुरू किया था, मतलब क्या बात हुई थी, अगर वो आप। उन्होंने बस मुझे कहा था कि अगर आप शादी अगर आपकी शादी नहीं हुई है और अगर आप चाहें तो यू कैन स्टिल बी ए सिंगल पेरेंट। और उन्होंने मेरी एक फैमिली से बात कराई, जिन्होंने एज सिंगल होते हुए भी उन्होंने मतलब एक फैमिली स्टार्ट की है। तो वो उन्होंने मुझे एक मतलब एक सलाह दी, या फिर कहा कि यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट दिस। बस इतना ही था। ओके, ये जो किताब का नाम है, किताब का नाम बैचलर डैडी जो आपने रखा है, जब नाम आप रख रहे थे, क्योंकि एक किताब थी, आपने पहली किताब लिखी है, तो क्या कुछ सोचा था कि इसके नाम और भी अलग अलग हो सकते हैं? किसके सजेशंस थे? आपने एक ही बार सोचा था इसका नाम शुरू में यही होगा? इसकी अगर कोई कहानी है। जी हाँ, बैचलर डैड नाम पहले से ही तय किया गया था, क्योंकि जब मुझे ऑफर आया था पेंगुइन का थ्रू एन एजेंट, तो वो एजेंट एक राइटर को लेकर आए थे। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर ये कहा था मुझे कि इसका टाइटल बैचलर डैड होना चाहिए। फिर ऑफ कोर्स जाकर मैंने ये किताब खुद लिखी, लेकिन मैंने वो टाइटल रजिस्टर कर लिया क्योंकि मुझे पसंद था वो टाइटल। और मेरी कहानी से मतलब बहुत मतलब फिट बैठती है ये टाइटल। सो इसलिए मैंने नाम रखा बैचलर डैड, क्योंकि मैं हूँ अ बैचलर डैड। बिल्कुल। तो तुषार, जब इस सफर की शुरुआत हुई, आपको सैरोगेट फादर बनना था, तो शुरू में किस तरह का नर्वसनेस था? जब प्रकाश झा ने कहा तो एक ताकत मिल गई थी कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी, आपको लग रहा था? क्योंकि इस समय ना बहुत सारी चीजें, एक तरीके से कहें, बहुत फ्रॉड भी होता है हर तरीके की उसमें। और आप जिस खानदान से, जिस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, आपको बहुत फूंक फूंक के कदम रखना था कि आपका कोई भी एक कदम कहीं परिवार पे, आप पर, आपका जो सेलिब्रिटी स्टेटस है, स्टारडम है, आपकी सिस्टर है, तो कहीं उनपे फर्क ना पड़े। तो क्या कुछ चल रहा था मन में? जी हाँ, जो जो कुछ मैंने सोचा, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था कि आ, मतलब बात हुई और अगले दिन मैंने डिसाइड कर लिया। मतलब मैंने कुछ महीने लगाए, बहुत सोचा, और जो जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो सारी चीजें मैंने बुक में जाहिर किया है। और जो कंफ्यूजन्स थे, जो जो एक्साइटमेंट थी, जो डाउट्स थे, कि कैसे किया जा सकता है ये, और क्या होगा लाइफ में उसके बाद, कैसे कैसे जिया जा सकता है एज ए सिंगल फादर, इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। फिर जब मैंने उस फैमिली से मुलाकात की जिन्होंने मतलब ऑलरेडी किया हुआ था ये सब, तो उनको देखकर, उनके बच्चे को देखकर और इंकरेज हुआ। फिर जाकर मैंने डिसाइड किया। तो ये मतलब कि एक काफी डिटेल में मैंने बताया इस बुक में, कि क्योंकि लोग जैसे कि आप मुझे पूछ रहे हैं, मुझे हमेशा लोग पूछते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे, आपने कैसे डिसाइड कर लिया, आपकी मतलब की कॉन्फिडेंस कहाँ से आई, या फिर ये पॉसिबल है कि नहीं, आप कैसे करते हैं सब खुद। तो ये सारी चीजें मैंने बुक में बात इसीलिए मैंने ये बुक लिखी, ताकि मतलब जिनके मन में ये मतलब थॉट्स आए, या फिर जिनको जानना हो, मैं नॉट एज अ सेलिब्रिटी बट एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं उनके साथ ये शेयर कर सकूं, आम आदमी की तरह।
और एक सामाजिक वो होता है, खास तौर से सेलिब्रिटीज के साथ ज्यादा होता है, जब शादी ना करना और सिंगल पेरेंट्स अनाउंस करना या हो जाना, तो उसको लेकर कोई नर्वसनेस, कोई चिंता ऐसा कुछ थी कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या लिखेंगे? डेफिनेटली, क्या, क्योंकि मैंने एक बहुत ही अलग रास्ता अपनाने की सोची थी। तो क्योंकि इतना अनकन्वेंशनल था जो मतलब मैंने सोचा था उस वक्त, तो थोड़ा ऑब्वियसली नर्वसनेस तो ही थी कि लोग मतलब एक्सेप्ट कैसे करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब कि क्या मैं ज्यादा ही मतलब सोसाइटी के मतलब विपरीत तो नहीं जा रहा, मतलब सिंगल पेरेंट होने की सोच कर। और ये सारे डाउट्स तो थे, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि जो मुझे अंदर लगता है सही है, क्या मैं अच्छा बाप बन सकता हूँ, क्या मुझे ये चाहिए, क्या मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग में, मेरी राय में ये सही है या गलत है। तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे करना है, मैं रेडी हूँ, मैं एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करूंगा। तो फिर मुझे इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप अगर खुद क्लियर होते हैं, आप अगर खुद कॉन्फिडेंट होते हैं, अगर आप खुद मतलब क्लियर होते हुए भी मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाते हैं, तो फिर आपको दूसरों की सोचने की जरूरत होती नहीं है। तो वो जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया, तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया फॉर श्योर। बिगिनिंग में मतलब बहुत सारे ऐसे थॉट्स तो आए थे, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ ऑब्वियसली। मतलब कुछ चीजें चैलेंजिंग लगेंगी, और फिर हम उन चैलेंजेस को कैसे मतलब जूझना पड़ता है, कैसे उनके अराउंड वर्क करना पड़ता है, कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ानी पड़ती है, वो आई थिंक मनुष्य के ऊपर होता है। नॉट अबाउट जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग टू मच, उससे कुछ नहीं होगा। अच्छा तुषार, एक चीज है कि जो आपने किताब लिखी है उसको पढ़ने के बाद तमाम जो बैचलर्स जो पिता बनना चाहते हैं उनको एक बल मिलेगा और समझ पाएंगे कि प्रोसेस क्या है। लेकिन मैं ये भी समझना चाहता हूँ, जो मध्यम वर्गीय परिवार के बैचलर्स हैं, बिना शादी किए सैरोगेट फादर बनना चाहते हैं, क्या उनके लिए महंगा प्रोसेस है? मतलब देखिए, आपके पास पैसा है तो आप आसानी से कर सकते हैं, तो क्या ये अमीरों का भी कहा जा सकता है कि इसके लिए पैसा बहुत लगता है? मैंने इस किताब के जरिए किसी को मतलब सिखाने की कोशिश नहीं की कि आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। जिसकी जिसकी हर इंसान की जिंदगी अलग होती है, और हर इंसान की जिंदगी में जो सवाल आते हैं, जो प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर उनके पास ही होते हैं। उनका उनको मैं उत्तर नहीं दे सकता। मैं अपनी जिंदगी से शायद मतलब अगर उनको अपनी कहानी में अगर थोड़ा प्रोत्साहन दे सकूं, या फिर उनको ये बिलीव करा सकूं कि हाँ, हर सवाल के जवाब अगर हम थोड़ा वेट करें तो आ ही जाते हैं, तो वो मेरे लिए काफी होगा। लेकिन मैं उन्हें इसी प्रोसेस के साथ मतलब अपनी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, या फिर कह रहा हूँ कि ये सही है वो गलत है। वो बिल्कुल नहीं, जो उनको सही लगता है वो कर सकते हैं। और हर टाइप की फैमिलीज है। मैं ये नहीं कहता कि मैं शादी में बिलीव नहीं करता हूँ, आई बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। और बहुत लोगों को फैमिली और मैरिड लाइफ की चैलेंजेस में खुशी मिली है, तो वो उनके लिए सही है। तो मैं कोई नहीं होता किसी को राय देने वाला कि मैं ये कर सका तो आप भी ये करो। मुझे भी 40 साल लगे इस मतलब कि इस डिसीजन को लेने में। मैं भी मतलब काफी कंफ्यूज था। फिर मैंने जब मतलब एक मोड़ आया जब मुझे थोड़ा एक एनलाइटनमेंट मिली, और मुझे एक आंसर मिल गया मेरी एक जिंदगी के पहलू के बारे में। तो इसका ये मतलब नहीं कि सबके लिए वो ही सही होगा।